सिख नोट पर रहने वालों के लिए बुरी खबर है। अब जीपी से सिख नोट जारी होने का सिलसिला जल्द खत्म हो सकता है और जो लोग यूनिवर्सल क्रेडिट वालों को सिख नोट देकर काम नहीं करते थे और इस बुनियाद पर बेनिफिट्स लेते थे, अब उन्हें काम के लिए तैयारी पकड़नी होगी। हुकूमत ने यह कदम बेनिफिट्स लेने वालों की तादाद कम करने के लिए उठाया है। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक यूके में हर साल 11 मिलियन सिख नोट जारी होते हैं, लेकिन अब सोचा जा रहा है कि इसके साथ साथ लोगों को वापस काम की तरफ लाने के लिए प्रॉपर सपोर्ट भी दी जाए। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ये नया सिस्टम क्या है, क्यों लाया जा रहा है और इसका असल असर क्या हो सकता है। गवर्नमेंट और पॉलिसी बनाने वालों का कहना है कि पुराना सिस्टम सिर्फ कागजी काम बनकर रह गया था। ना लोगों को ठीक से इलाज के बाद वापस काम का रास्ता मिलता था, ना ही कोई क्लियर मदद मिलती थी। इसी कमी को दूर करने के लिए एक नया निजाम टेस्ट किया जा रहा है। इस पायलट प्रोग्राम को यूके के सिलेक्टेड इलाकों में चलाया जा रहा है, जहां इसको अलग अलग तरीकों से आजमाया जा रहा है। इन शहरों में ब्रिमिंगम और सोलीहल, कॉन्वेंट्री और वार्कविक शहर, कॉर्नवाल और इजलेस ऑफ स्किली और लंकाशायर और साउथ कम्ब्रिया शामिल हैं। इन रीजन्स में कहीं जीपी पहले सिख नोट के साथ सपोर्ट सर्विस को इन्वॉल्व करता है, कहीं डायरेक्ट रेफरल होता है और कहीं डॉक्टर और एम्प्लॉयमेंट स्पेशलिस्ट मिलकर कंबाइंड रिकवरी और रिटर्न टू वर्क प्लान बनाते हैं। इस निज़ाम का असल मकसद ये है कि लोग लंबी मुद्दत तक मदद पर डिपेंड ना रहें, बल्कि उन्हें धीरे धीरे वापस काम की तरफ लेकर जाया जाए। गवर्नमेंट का कहना है कि पुराना सिस्टम कई लोगों को ऐसी जगह ले जाता था जहां से वापस आना मुश्किल हो जाता था। एक दफा जब किसी को नॉट फिट फॉर वर्क लिख दिया जाता था तो उसके बाद कोई क्लियर रास्ता नजर नहीं आता था। इसी वजह से डिपेंडेंसी बढ़ जाती थी और लोग काम से दूर होते जाते थे। बेसिकली इसका मकसद ये है कि सिख नोट सिस्टम से लोगों को उस माइंड सेट से निकाला जाए कि वो परमानेंट काम के काबिल नहीं है और उन्हें उनकी हेल्थ के मुताबिक स्टेप बाय स्टेप वापस वर्किंग लाइफ में लाया जाए ताकि वो काम करें और गवर्नमेंट पर बेनिफिट्स लोड भी कम हो। नया मॉडल इसी गैप को एड्रेस कर रहा है, जहां इलनेस को सिर्फ मेडिकल इशू नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट रिकवरी जर्नी के साथ लिंक किया जा रहा है। लेकिन इस तब्दीली पर तनकीद भी हो रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि उन पर पहले ही बहुत ज्यादा काम होता है और अगर उन पर मजीद एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां आ गई तो पेशेंट केयर अफेक्ट हो सकता है। उनका यह भी कहना है कि हर मरीज एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की हालत लंबी मुद्दत तक खराब रहती है, इसलिए एक ही सिस्टम सब पर फिट नहीं होता। दूसरी तरफ मजदूर अफराद के हकूक के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि अगर सिस्टम बहुत ज्यादा दबाव डालेगा तो कमजोर हालत वाले लोग और ज्यादा स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी का शिकार हो सकते हैं। उनके मुताबिक सपोर्ट का सिस्टम हेल्प के लिए होना चाहिए, फोर्स के लिए नहीं। अहम बात यह है कि ये अभी फाइनल कानून नहीं है, ये सिर्फ पायलट फेस है जो कुछ इलाकों में टेस्ट किया जा रहा है, जैसे मैंने आपको ऊपर इसके बारे में बता दिया है। गवर्नमेंट इससे डाटा इकट्ठा करेगी, निताइज देखेगी और फैसला करेगी कि इसको पूरे मुल्क में लागू करना है या नहीं। अगर पूरी पिक्चर देखी जाए तो ये सिर्फ एक छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीली नहीं है, ये यूके का वेलफेयर सिस्टम और रोजगार के निज़ाम की डायरेक्शन बदलने की कोशिश है। अगर ये मॉडल फ्यूचर में इंप्लीमेंट होता है तो सिक लीव, बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी और रिटर्न टू वर्क सिस्टम सब कुछ रेडिफाइन हो सकता है। फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिस्टम अभी टेस्ट हो रहा है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ और ऐसी पॉलिसीज का असल असर तब समझ आता है जब ये पूरे मुल्क में अप्लाई होती हैं और असल डाटा सामने आता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और यूके से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़ सुनने के लिए हमारे चैनल LN डिजिटल को फॉलो कर लें। शुक्रिया।